हेलो दोस्तों, एक बार से फिर स्वागत है आपका क्लास 12th पीआर स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th भूगोल मानव बस्तियाँ चैप्टर नंबर 4 जो कि बाय प्रदीप शर्मा। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है, जिसमें भारत के अंदर जो बस्तियाँ बसाई जाती है, जो नगर बसाए जाते हैं, उनके बारे में बताया गया है। इसको ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। और सब उसके मानव बस्तियाँ। तो मानव बस्तियाँ चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे पहले बात ये है कि मानव बस्तियाँ क्या कहलाती हैं। मानव बस्ती क्या होती है कि किसी भी आकार या प्रकार के घरों, जो कोई भी आकार या प्रकार का घर हो और जिसमें मानव रहते हों के एक समूह को क्या कहते हैं, मानव बस्ती कहते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, एक ये रहा, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे बहुत सारे जो है यहाँ पे घर हैं। इन सभी घरों का एक समूह है और इनका आकार प्रकार भी जो है अलग है, इनमें मानव रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, मानव बस्ती कह सकते हैं। किसी भी आकार एवं प्रकार के घर जिसमें मानव रहते हैं के समूह को, समूह ए बन गया, एक समूह को मानव बस्ती कहते हैं। कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। और प्री आर स्टडी के साथ अगर आप स्टडी करोगे तो आपके जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ग्रामीण बस्ती, यानी कि गांव की बस्ती। दो प्रकार की बस्ती होती है, गांव वाली बस्ती और एक नगर यानी कि शहरी बस्ती। तो आज हम सबसे पहले भी पढ़ेंगे हम ग्रामीण बस्ती के बारे में। ये एक ग्रामीण बस्ती का ही उदाहरण है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है, जैसे कि ग्रामीण बस्ती में पशुपालन और खेती जो है सबसे ज़्यादा की जाती है। गांव में जो है आप देखते ही होंगे, अगर आप गांव में रहते हैं तो पशुपालन और खेती ज़्यादा की जाती है। एक चीज़ क्या होती है इसके अंदर, इसमें जो है स्कूल जैसे और हॉस्पिटल जैसे की सुविधाएं बहुत कम उपलब्ध होती है या नामात्र होती है। या गांव में ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल्स को आप देखते ही होंगे, तो उनकी स्थिति कैसी होती है। और तीसरी इसकी जो विशेषता, जो बहुत अच्छी विशेषता है, इसमें सामाजिक संबंध जो है, सामाजिक जो संबंध है वो बहुत अच्छे पाए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए आराम से इकट्ठे बैठे हैं और बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। या फिर गांव में आप देख भी सकते होंगे कि अगर यहाँ पे घर है और यहाँ पे घर है और यहाँ पे घर है, ये घर वाले इसको भी जानते हैं और ये इसको, यानी कि ये तीनों घर एक दूसरे को जानते होंगे और बिल्कुल आसानी से जो है यहाँ पे अगर कोई एड्रेस पूछता है तो बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक संबंध अच्छे हैं। यहाँ पे प्यार जो है एक दूसरे के साथ बातें की जाती हैं। मानव बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक, मानव बस्ती को जो प्रभावित करने वाले, यानी मानव बस्ती कहाँ बसाई जाएगी, जहाँ पे उपलब्ध जल होगा, जहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी, जहाँ पे जल होगा वहाँ पे, और जहाँ पे खेती के लिए जो है ज़मीन होगी या व्यापार के लिए जो ज़मीन होगी वहाँ पे, जहाँ पे सुविधाएं स्कूल जो है उपलब्ध होंगे, और क्या ना, जहाँ पे जो है व्यापार जो है उपलब्ध होगा। और जो सबसे मेन पॉइंट जो है, वहाँ का जो वातावरण जो है, वहाँ का वातावरण अनुकूल होना चाहिए मानव के जीवन के अनुसार। यानी कि वहाँ पे जो है वर्षा जो है अधिक नहीं होनी चाहिए, गर्मी जो है अधिक नहीं होनी चाहिए, और जो है मानव के जो जीवन के अनुकूल जो है वहाँ का वातावरण होना चाहिए, जिसमें मानव अपना जीवन व्यतीत कर सके। ऐसी जगह पर जो है बस्ती बसाई जाती है। और ज़्यादातर बस्ती जो है हम देखते हैं वो नदी या झील के किनारे बसाई जाती है, क्योंकि वहाँ उन्हें पानी की उपलब्धता प्राप्त हो जाती है। और पानी, नदी के झील के आसपास की जो ज़मीन होती है वहाँ पे खेती भी जो है बिल्कुल आसानी से की जा सकती है। नगरीय बस्ती, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नगरीय बस्ती। नगर यानी कि शहर एज लाइक। तो नगरीय बस्ती की जो है हम विशेषताएं बता देते हैं। सबसे पहले नगरीय बस्ती के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो है व्यापार या विनिर्माण या द्वितीय तृतीय क्रियाओं में लगे होते हैं, या उनके अपने जो है बिजनेस होते हैं, या बहुत सारी जो कंपनियां जो आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनियां लगी होती हैं। और इसके अंदर जो है स्कूल, हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल ये कह रहा है गुप्ता हॉस्पिटल, मोबाइल शॉप और कंपनी, फैक्ट्री, गारमेंट्स। तो आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से देख सकते हो कि जो नगर में जो क्या होता है, या तो ज़्यादातर लोग अपने व्यापार में लगे होते हैं, और सुविधाएं जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, गुप्ता हॉस्पिटल, सुविधाएं जो है
गांव की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में और बहुत अच्छी क्वालिटी की उपलब्ध होती है। और नगरीय बस्ती के अंदर एक जो तीसरी विशेषता जो हमने गांव के अंदर पढ़ी थी कि लोगों के अंदर जो है सामाजिक संबंध अच्छा होता है, वो नगरीय में नहीं होता। क्योंकि यहाँ पे जो है अगर इस फ्लैट में लोग रहते हैं और यहाँ पे एक फ्लैट में रहते हैं तो ये एक दूसरे को जानते नहीं हैं और ना ही ये जानने में इनका कोई इंटरेस्ट जो है होता है। ये एक दूसरे के जो है काम में या उसके जो व्यापार में मतलब कुछ भी जानने की इनकी इच्छा नहीं होती। ये अपने घर तक ही सीमित रहते हैं, अपने घर से निकलते हैं अपने काम की तरफ और काम से घर की तरफ, एक दूसरे से इतनी बातें नहीं करते। पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियां जो हैं कितने प्रकार की होती हैं, और ग्रामीण बस्तियां जो है 4 प्रकार की होती हैं। तो जो इसको याद करने की ट्रिक है ये यहाँ पे है GAPP। वैसे ग्रामीण बस्तियां कई तरीक़ों से पूछी जाती है, जैसे आर्थिक स्थिति के आधार पर या आर्थिक के कारण जो है ग्रामीण बस्तियां 2 प्रकार की होती हैं। लेकिन इसने सिंपल पूछा है जैसे कि इनकी किस तरीके से वो बस्ती है, उनकी बनावट वगैरह के हिसाब से, तो वो कितने प्रकार की होती है, हमारी 4 प्रकार की होती है। जिसको याद करने की ट्रिक है GAPP गप। जी से हमारा बनता है गुच्छित, ए से बनता है अर्धगुच्छित, पी से बनता है पाली और पी से बनता है हमारा परिष्कृत बस्ती। तो हम इन 4 बस्तियों को थोड़ा डिटेल में करेंगे। कोई एक बस्ती जो है वो 2 नंबर में पूछ लेता है एग्जामिनर, या फिर इन पूरे क्वेश्चन को जो है वो 5 नंबर के में जो है पूछ सकता है, या फिर 2-2 नंबर के करके इसमें से 2 भी आ सकते हैं 4 नंबर में। तो थोड़ा सा या फिर इस तरीके से भी आ सकता है कि गुच्छित बस्ती और अगुच्छित बस्ती में जो है अंतर बताइए, पाली या परिक्षिप्त बस्ती में अंतर बताइए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा गुच्छित बस्ती। गुच्छित बस्ती कौन सी होती है? गुच्छित बस्ती या जो है उसमें घर जो है हमारे देख लेते, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो घर है आप देख रहे हो, घर नज़दीक पाए जाते हैं, इनके बीच में बहुत कम दूरी होती है। गुच्छित बस्ती में जो घर है वो बिल्कुल नज़दीक होते हैं, जिसमें घरों का एक गुच्छा होता है। दूसरा क्या बात है, गुच्छित बस्ती या तो आकार में जो है या तो आयताकार रैखिक होती है। गुच्छित बस्ती या तो आयताकार होती है या फिर हमारी रैखिक होती है। गुच्छित बस्ती जो है ज़्यादातर नागालैंड और बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। जो इसके उदाहरण जो इसमें नागालैंड यानी फॉर एग्जांपल ये नागालैंड की लगा लो और ये बुंदेलखंड की। अगुच्छित बस्तियाँ जो हमारी गुजरात व राजस्थान में पाई जाती है। इसको समझने बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हमारा गांव है। कोई भी जब गांव होता है तो क्या होता है, कुछ कारणों के कारण, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक जो आप देख सकते हो एक रिवर है, एक नदी है, तो इस गांव में से कुछ लोग जो है जाके इस नदी के किनारे बस गए। वो एक किसी भी कारण या वो फोर्सली या फिर अपनी मर्जी से अपने गांव से जाकर थोड़ी सी दूर जाके बस जाते हैं। और क्या बनता है, मतलब कि अपना ही गांव छोड़ के वो थोड़ी सी दूर जाके बसे हैं किसी भी कारण, तो उसे हम कहते हैं अगुच्छित बस्तियाँ। अगुच्छित बस्ती वो किसी भी कारण हो, आपको बता दिया गुजरात और राजस्थान में जो ज़्यादातर ये बस्ती पाई जाती है। फॉर एग्जांपल ये गांव है ए और इसमें से जो जाके लोग यहाँ पे बस गए, तो ये हमारा जो क्या कहलाएगी, अगुच्छित बस्ती। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पल्ली बस्ती। 2 प्रकार की हमारी हो गई है, गुच्छित और अगुच्छित। कोई जो मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है। पल्ली बस्ती जो है वो बस्ती क्या होती है? पल्ली बस्ती क्या होती है, एक ज़मीन ये है और एक ज़मीन ये है, इसके बीच में सिर्फ नदी है, लेकिन ये पूरी नदी जो है एक ही, जो पूरा गांव है ये और ये पूरा गांव जो है एक ही नाम से जाना जाता है, उसे हम कहेंगे पल्ली बस्ती। पल्ली बस्ती यानी कि भूमिगत तरीके से तो वो अलग है। फॉर एग्जांपल ये एक जो है गांव है, इसके बीच में से ये नदी जा रही है, ठीक है। भूमिगत तरीके से तो ये और ये अलग है, नदी के कारण डिवाइड हो गया, पर इसका जो नाम है वो नाम इसका एक ही है, अलग अलग नाम नहीं है। इसे हम कहेंगे पल्ली बस्ती। पल्ली बस्ती जो है ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में जो है, जैसे कि हिमालय पर्वत की घाटी के निचले भाग में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ में जो है हमारी ये पल्ली बस्ती पाई जाती हैं। और पल्ली बस्ती के अलग अलग नाम हैं,
वो इसका याद करने के लिए तरीके है, जैसे कि एक ज़मीन का टुकड़ा ये एक ही है, तो इसके बीच में जो ये नदी आई, वैसे ही सिर्फ याद करने के लिए इसके जो अन्य नाम है, जैसे कि पाड़ा। पाड़ा यानी कि ये दो अलग हिस्सों में पट गई है, उससे हम कहेंगे इसको पाड़ा। एक बात है इसका पाना, जैसे कि ये एक अलग पाना है, ये एक अलग पाना है, तो उस तरीके से हम इसको पाना बस्ती, पाड़ा बस्ती और नगला बस्ती। नगला के कारण अगर हम इस नदी को नाम दे दिया जाए नगला, तो ये हम नगला बस्ती जो इसको कह सकते हैं। और एक है ढाली बस्ती। ढाली यानी कि ढलान के तरीके से, हमने जैसे कहा कि पहाड़ों की घाटियों के नीचे ही, और बहुत ही जो है आसान है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से करोगे तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट बस्ती है वह परिक्षिप्त बस्तियाँ या एकाकी बस्ती। परिक्षिप्त जो है बस्ती है, एकाकी बस्ती है, ज़्यादातर पहाड़ी जो है इलाकों में पाई जाती है। आप देख सकते हो पहाड़ हो या जंगलों में पाई जाती है। इसमें घर जो है बहुत दूर दूर होते हैं। एकांक यानी कि अलग अलग घर होते हैं, एक बहुत दूर दूर घर होते हैं, और पहाड़ी इलाकों में बस्ती पाई जाती है। यह बस्ती ज़्यादातर मेघालय जो पहाड़ी इलाका है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है, इनमें पाई जाती है। और चैप्टर बहुत ही आसान है, अगर आप बिल्कुल ध्यान से करो हो जाएगा। और सिर्फ 5 मिनट का अब हम लेंगे, 5 या 10 मिनट का हम लेंगे ब्रेक, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आई होप बच्चों कि आप थोड़ा सा रेस्ट करके अच्छा फील कर रहे होंगे। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो अभी हमने पहले पढ़ा था उसको मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहले हमने एक पढ़ा था मानव बस्ती क्या है, एक हमने पढ़ा ग्रामीण व नगरीय बस्ती में अंतर क्या है, और एक हम मानव बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक, और ग्रामीण बस्तियों के जो है 4 प्रकार जो अभी तक हमने पढ़े, जिसमें हमारा आया था गुच्छित, अर्धगुच्छित, पाली और परिअक्षिप्त। अब हम पढ़ेंगे नगरों के बारे में, यानी कि नगरों का विकास जो कैसे हुआ। नगरों का विकास जो है 3 स्टेज के अंदर बताया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। जनसंख्या के आधार पर नगर, जनसंख्या के आधार पर जो है नगर कि 5 लाख 10 लाख के पीछे बीच में कितनी होती है, या 50 लाख से ऊपर कितनी है, 50 लाख से कम वगैरह। या फिर नगरों के प्रकार जो है हम पढ़ेंगे। नगरों के बहुत सारे प्रकार पूछे जाते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ नगरों के 5 प्रकार पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल ही आसान है, तो बने रहिए वीडियो। भारत में नगरों का विकास, जैसे कि हमने कहा 3 स्टेज में बताया गया है। प्राचीन नगर जो कि बहुत पहले के नगर हैं, जो कि हमारे मतलब सांस्कृतिक या धार्मिक नगर है। और मध्य नगर यानी कि जब मुग़ल साम्राज्य जो हमारे भारत में आया था, मुग़ल साम्राज्य हमारे भारत में 1526 ईस्वी में आया था पानीपत की लड़ाई में। और आधुनिक नगर यानी कि जो आज़ादी के बाद बने, या फिर जो आज के मॉडर्न जो नगर भारत के हैं, उन नगरों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं प्राचीन नगर। प्राचीन नगर भारत में 2 साल पुराने नगर भी है, 2000 साल पुराने। भारत में 2000 साल पुराने जो है नगर भी पाए जाते हैं। और ये नगर धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर है, यानी कि जो धर्म रिलेटेड या सांस्कृतिक रिलेटेड नगर है वो भारत में पाए जाते हैं, जैसे कि इलाहाबाद है, वाराणसी है, पाटलिपुत्र यानी कि जिसको हम अब पटना नाम से जानते हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिर्फ जो है हमारा बहुत छोटा नगर के बाद अब हमारे पास आता है मध्य नगर, मध्यकाल नगर। मध्यकाल नगर यानी कि जैसे हम जो राजाओं, सम्राटों या मुग़ल साम्राज्य के दौरान जो है बनाए गए थे, वो जैसे कि दिल्ली का विकास हुआ, आगरा का विकास हुआ, जयपुर का। मैंने अभी भी कहा है कि ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, बिल्कुल आसान है। प्राचीन नगर हमने पढ़ लिया, जिसमें 2000 साल पुराने पाए जाते हैं, और कई धार्मिक सांस्कृतिक होते हैं, इलाहाबाद, वाराणसी, पाटलिपुत्र यानी कि पटना। और मध्यकाल नगर में हमने क्या लिखा पढ़ा कि इनका विकास जो है राजाओं, सम्राटों या फिर मुग़लों द्वारा जो है किया गया, यानी राजाओं द्वारा जिनका विकास किया गया उनको हम कहते हैं मध्य नगर, जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर जो है उदयपुर आदि शामिल हैं। पढ़ेंगे आधुनिक नगर। आधुनिक नगर जो है इनका विकास या निर्माण अंग्रेज़ों या यूरोपियन द्वारा नहीं किया, यानी कि जब हमने पता है कि मुग़लों के बाद जो है भारत में जो है अंग्रेज़ों का जो है राज हुआ। अंग्रेज़ों ने भारत में जो है राज किया 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के बाद भी या फिर अंग्रेज़ों के समय जब अंग्रेज़ आए थे, तो उन्होंने बहुत सारे नगरों का निर्माण जो अंग्रेज़ों ने करवाया। 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद भी हमारे उसमें हुआ, जैसे कि इनका विकास जो है कि अंग्रेज़ों ने विकास करवाया, जैसे कि सूरत, गोवा, कोलकाता, मद्रास। और अब आज़ादी के बाद औद्योगिक नगरों का भी विकास हुआ। औद्योगिक यानी कि जिसमें
उद्योगों के लिए हुआ, जैसे जमशेदपुर है, भिलाई है, चंडीगढ़ है, दुर्गापुर है, बिरौली है। यानी कि औद्योगिक दृष्टि से जो है आज़ादी के बाद हुआ भिलाई। और आप देख सकते हो आज के टाइम में जो दुर्गापुर, बिरौली, भिलाई, चंडीगढ़, जमशेदपुर और बहुत सारे नगर ऐसे हैं जहाँ जो सिर्फ उद्योगों के लिए जाने जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या के आधार पर नगर। जनसंख्या के आधार पर नगर जो है, जैसे कि वो जो नगर जिसके अंदर जनसंख्या सिर्फ 1 लाख से अधिक हो, यानी कि कोई भी ऐसा स्थान या ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो नगर की सभी शर्तें पूरी करता हो और वहाँ पे जो जनसंख्या है 1 लाख से अधिक हो, उसे हम कहेंगे नगर। जहाँ पे जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो उसे हम कहेंगे नगर। जहाँ पे 10 लाख से 50 लाख के बीच में जो है जनसंख्या होती है उसे हम कहते हैं महानगर। 10 लाख से 50 लाख के बीच में जो जनसंख्या पाई जाती है उसे हम कहते हैं महानगर। और जहाँ पर 50 लाख जनसंख्या से ज़्यादा हो, प्लस हो, 50 लाख प्लस जनसंख्या हो, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा जनसंख्या हो, यानी उसमें और भी ऐड कर दी जाए, उसे हम कहेंगे मेगा नगर। क्या कहेंगे उसको? मेगा नगर। तो ये हमारा था जनसंख्या के आधार पर नगर। इसको याद करना है, ये MCQ क्वेश्चन में भी आता है और कई बार 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो कार्य हैं, कार्य के आधार पर जो है नगरों का प्रकार। तो कार्य के आधार पर नगरों के प्रकार पढ़ते हैं, जैसे कि बहुत आसान है, कई बार जो है 5 क्वेश्चन में, कभी कभी 3 क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो याद करना, इसके बहुत सारे चांस आने के। तो कार्य के आधार पर जो है नगरों के प्रकार हम पढ़ेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले प्रशासन, यानी कि जहाँ उच्च स्तर के प्रशासनिक मुख्यालय होते हैं, जैसे कि हमारे जो भी हाई कोर्ट जो हमारा है, या संविधान जो सभा की बैठक हुई थी जहाँ पे, या फिर जो भी हमारे प्रशासनिक जो मुख्यालय होते हैं, जो देश पे कंट्रोल करने के लिए जो नेताओं के जो मुख्यालय होते हैं, जो प्रशासनिक कार्यालय के मुख्यालय होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रशासनिक नगर, जो ज़्यादातर हमारा चंडीगढ़ और नई दिल्ली में हमारा पाया जाता है। सेकंड हमारा औद्योगिक नगर, यहाँ पे जहाँ पे जो है अधिक मात्रा में उद्योग लगे होते हैं और औद्योगिक कार्य जहाँ पे किए जाते हैं, वहाँ पे हमारे औद्योगिक कार्य जहाँ पे किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं औद्योगिक नगर। इसके औद्योगिक नगर के जो उदाहरण है, जैसे मुंबई, जमशेदपुर, भिलाई, और जो यहाँ पे चंडीगढ़ है, ये भी आप औद्योगिक नगर में शामिल कर सकते हो। तो जैसे चंडीगढ़ हो गया, मुंबई हो गया, जमशेदपुर हो गया, भिलाई हो गया, ये क्या है हमारे औद्योगिक नगर। उद्योग से जो है सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है। हमने जो है बहुत आसान नगर लिया है ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट हमारा छावनी नगर। वो नगर जो छावनी नगर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? छावनी नगर। और छावनी नगर को हम गैरिसन नगर भी कहते हैं। जो मैंने पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी MCQ क्वेश्चन की, उसमें एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 7 था शायद, कि छावनी नगर या गैरिसन नगर का दूसरा नाम क्या है, तो वो है छावनी नगर। और छावनी नगर जैसे आप अम्बाला जाओगे, अम्बाला रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ पे अम्बाला छावनी, उधमपुर छावनी, जालंधर छावनी जो है, यानी इन शहरों के अंत में आपको छावनी जो है लिखा मिलेगा। नेक्स्ट हमारा धार्मिक नगर, यानी कि जो धार्मिक महत्व के कारण जो है प्रसिद्ध है, उसे हम धार्मिक नगर कहते हैं। जैसे हरिद्वार है, मथुरा है, केदारनाथ है, शिव जी कृष्ण और शिव, केदारनाथ, हरिद्वार, मथुरा, वैष्णो माता है, और उज्जैन है, वाराणसी है, और रामेश्वरम है। तो जो भी जितने भी धार्मिक नगर हमारे इंडिया के अंदर है, जैसे मनसा माता है, बहुत सारे धार्मिक नगर है, उनको हम धार्मिक नगर में इंक्लूड कर सकते हैं। छावनी भी बहुत आसान है, धार्मिक है। उसके पहले हमने किया प्रशासनिक किया, और जो कि प्रशासन है जैसे कि चंडीगढ़ और दिल्ली, इससे पहले हमने, उसके बाद जो हमने किया वो क्या? औद्योगिक। ये भी बहुत आसान है, जैसे कि जमशेदपुर, चंडीगढ़ भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। भिलाई, जैसे हम भिलाई है और मुंबई है, औद्योगिक नगर जो है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा शैक्षिक नगर, यानी कि जो अपने शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, वो नगर जिनमें जो है बेस्ट प्रकार की शिक्षा दी जाती है, बहुत अच्छी जो शिक्षा दी जाती है, उच्च स्तर की शिक्षा दी जाती है, जो अपने शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, उन्हें हम कहते हैं शिक्षा नगर। जैसे कि आप देखते होंगे
कि नई दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए जाते हैं, रुड़की में जाते हैं, अलीगढ़ में जाते हैं। तो रुड़की, नई दिल्ली और अलीगढ़ ये शिक्षा के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्यटन नगर, यानी कि जो घूमने फिरने की जगह होती है, पर्यटन के लिए जो जाते हैं, छुट्टियां मनाने के लिए लोग जाते हैं, वो हमारे पर्यटन यानी वे नगर जो अपने पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, जहां लोग घूमने फिरने जाते हैं या आते हैं, जैसे कि शिमला, गोवा, नैनीताल, जोधपुर और भी बहुत सारे नगर आप इसमें शामिल कर सकते हो जो घूमने फिरने के हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी, थैंक्स फॉर वॉच, और पीआर स्टडी के साथ ऐसे ही बने रहिए। और ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर आप वीडियो को 1 या 2 बार और देखोगे तो आप बहुत आसानी से जो है इस चैप्टर को क्लियर कर दोगे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है क्लिक कीजिए, ताकि जो आपको आने वाली वीडियो की हमारी नोटिफिकेशन मिल सके।